उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के राजनैतिक भविष्य पर जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, अब ऐसा लगता है कि वो बादल छंटने लगे हैं। हालांकि उन्होंने खुद अभी तक बीजेपी छोड़ने की घोषणा नहीं की है और न ही अपने अगले कदम के बारे में कुछ ऐलान किया है, लेकिन उनके खेमे से जो खबरें छनकर आ रही हैं उनसे लगता है कि अब वो भ्रम की स्थिति से निकल आए हैं और जल्द ही वो अपने अगले कदम की घोषणा करने वाले हैं। हालांकि उनके ऊपर कांग्रेस के दरवाजे बंद करने के राहुल गांधी की घोषणा के बाद भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता ये चाह रहे हैं कि वरुण गांधी को पार्टी में लाया जाए। उनका तर्क है कि उनके कांग्रेस में आने से पार्टी की सोई हुई प्रदेश इकाई में जान आ सकती है। वैसे भी प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक हैं। यदि वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो प्रियंका गांधी के साथ मिलकर वो कांग्रेस का बेड़ा पार लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो उस समय कांग्रेस में प्रियंका गांधी के करीबी समझे जाने वाले नेता अजय राय और उनके समर्थकों ने वाराणसी में देश जोड़ो के साथ साथ परिवार जोड़ो का भी नारा बुलंद किया था और ये किसी से ढकी छुपी बात भी नहीं है। कुछ जानकारों का कहना है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। अभी भी राजनीतिक मामलों में प्रियंका गांधी से उनके संपर्क नहीं टूटे हैं। कांग्रेस के वो नेता जो वरुण को कांग्रेस में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका तर्क है कि चूंकि वरुण गांधी स्वर्गीय संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र हैं, इसलिए कांग्रेस वरुण का प्राकृतिक घर है और उनकी जड़ें पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कोई मुद्दा नहीं होगी। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा अलग है, उससे ये नेता सहमत नहीं है। ऐसे नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस एक पूर्व बीएसपी नेता ब्रजलाल खबरी को पार्टी की यूपी यूनिट का अध्यक्ष बना सकती है तो एक ऐसे नेता को पार्टी में शामिल करने में क्या गलत है जिसकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि यह परिवार इंदिरा गांधी के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर ही अलग हुआ था। जब मेनका इंदिरा गांधी के घर से निकली थी तो जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ था उससे ज्यादा पर्दे के बाहर मीडिया की नजरों में हुआ था। दरअसल संजय गांधी के बाद मेनका गांधी चाहती थीं कि उनके दिवंगत पति के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान उन्हें सौंपी जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने सोनिया के विरोध के बावजूद राजीव गांधी को आगे करके अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। इसी बात पर बात इतनी बढ़ी कि मेनका गांधी को अपनी सास का घर छोड़ना पड़ा था। ये कहानी इतनी दिलचस्प और लंबी है कि इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी के वरुण के कांग्रेस में आने का रास्ता बंद करने के पीछे वही उत्तराधिकारी के सवाल का डर तो नहीं है? ये डर स्वाभाविक भी है। अगर ये डर है तो फिर वरुण गांधी का कांग्रेस में आना नामुमकिन है। कम से कम राहुल गांधी के रहते तो ये संभव नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि के दौरान अखिलेश यादव से उनके गले मिलने और एक जनसभा के संबोधन के दौरान अखिलेश यादव की तारीफ ने उनके सपा में जाने की अटकलों को मजबूती प्रदान की थी। इन अटकलों को शिवपाल यादव कि उस बयान ने और मजबूती प्रदान की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सपा में सबका स्वागत है। वरुण गांधी के आरएलडी में शामिल होने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि वो आरएलडी में शामिल होंगे। लेकिन इस सब अटकलों के बीच वरुण गांधी की करीबियों का कहना है कि वरुण गांधी और उनकी मां सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी उम्मीदवारी को पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में समर्थन करे और वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ें या फिर अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय संजय मंच को फिर से रिवाइव करके मैदान में उतरे। लेकिन सुल्तानपुर और पीलीभीत में इनके कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दोनों बीजेपी से सुलह सफाई कर लें और बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ें। हालांकि इसकी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि वरुण गांधी ने इधर बेरोजगारी और किसानों के संकट समेत कई दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और राजनीतिक बदलाव की अटकलों को जन्म दिया है, उससे नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने अभी तक उन्हें पार्टी कार्यकारिणी से हटाने, उनकी मां मेनका गांधी से मंत्री पद छीनने के अलावा किसी और एक्शन की बात नहीं की है। लेकिन ये कार्रवाइयां भी होशियार के लिए इशारा काफ़ी है कि तरह की कार्रवाइयां हैं। दरअसल बीजेपी उन्हें हटाकर उन्हें किसी तरह से शहीद का दर्जा नहीं देना चाहती। पार्टी ये चाहती है कि खुद ही बीजेपी से निकल जाएं। बीजेपी ये भी चाहेगी कि वो कांग्रेस में जाएं,
ताकि आपातकाल की ज्यादतियों को लेकर पार्टी जमकर कांग्रेस पर हल्ला बोल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।